हेलो सभी को, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग ग्रामर को पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने दो टॉपिक्स ख़त्म किए, एक तो नरेशन के बारे में और दूसरा वॉइस के बारे में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो जो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और कोशिश करूंगा सभी चीज़ों को अच्छे से समझाने की। जहां पर डाउट होगा वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में कहते हैं इसको शब्द भेद। देखिए, जब सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, स्कूल स्तर से पढ़ाया जाता है क्लास 5th 6th से ही, तो आप लोगों को नाउन की डेफिनीशन और सभी चीज़ की डेफिनीशन मोस्टली पता ही रहती है। लेकिन यहाँ जगह क्या है कि जो 9th 10th 11th 12th में जो नाउन आते हैं, नाउन के ईरर्स आते हैं, या आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो ईरर्स आते हैं, उनमें बेसिकली चीज़ें तो रहती ही हैं, खासकर थोड़ा सा क्या होता है हाई लेवल की भी रहती हैं, जिसे हम लोग फंक्शनल कहते हैं। तो कोशिश करेंगे वो सभी चीज़ों को समझाने की। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं कि भाई ये 8 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ जगह एक को और शामिल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको बताऊँगा 9 पार्ट में, ठीक है। अगर 9 पार्ट की मैं बात करूँ तो मैं प्रत्येक के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक बार चीज़ें ध्यान से देखें। देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो होता है नाउन, दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन, तीसरा होता है हमारा वर्ब, चौथा होता है हमारा एडवर्ब या एडजेक्टिव, यहाँ पे डाल लो एडजेक्टिव, चौथा होता है हमारा एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजंक्शन, आठवां होता है इंटरजेक्शन, और एक नौवां है जिसे मैं यहाँ जगह आपको पढ़ाऊंगा, वो है आपका आर्टिकल। और आर्टिकल में आप 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, ए एन द। तो ये 9 टॉपिक्स लेकर के हम चलेंगे, और 9 टॉपिक्स मतलब अगर देखें तो ये अपने आप में 9 दिन का लेक्चर है, मतलब 9 अलग अलग चैप्टर हैं। तो एक बार मोस्टली अगर मैं बात करना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत हुई, ग्रामर के जो जनक हैं सब जानते हैं, लिंडले मरे कहलाते हैं। नाम है उनका लिंडले मर्रे, जिन्होंने ग्रामर की शुरुआत की। और ग्रामर के शुरुआत में उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब अध्ययन करना स्टार्ट किया, तो जैसे होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस बनता है तो किसी भी सेंटेंस को बनने में सबसे जो अहम भूमिका होती है वो हमारे सब्जेक्ट की होती है, किसी भी सेंटेंस में। तो उन्होंने जब इसका अध्ययन करना स्टार्ट किया तो अध्ययन में बातें ये पता चली कि भाई इस पूरे 9 के 9 पार्ट में सबसे जो अहम मुद्दा था, जैसे परिवार का एक सदस्य होता है मुखिया, उसी के द्वारा सभी परिवार के सदस्य जुड़े रहते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा मुखिया था वो था नाउन। अब समस्या ये फंस गई कि अगर नाउन ना होता, एक बार दिमाग लगा करके देखेंगे आप लोग तो ये समझ में आएगा कि भाई अगर नाउन ना होता तो क्या इनकी उत्पत्ति हो पाती, क्या इससे पॉसिबल था? नहीं होता। समस्या क्या थी कि भाई अगर नाउन ना होता तो प्रोनाउन रिप्लेस किसको करता, और अगर नाउन ना होता तो एक्शन कौन दिखाता, नाउन ना होता तो क्वालिटी कौन बताता, क्वालिटी किसकी बताई जाती, नाउन ना होता तो वर्ब ना होता, वर्ब ना होता तो एडवर्ब ऑलरेडी भी नहीं आता। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन जुड़ता किसको, कंजंक्शन की भी बातें करें तो ये भी नहीं आ पाता,
इंटरजेक्शन तो वैसे भी नहीं आता बिना नाउन के। तो कुल मिला करके पूरे परिवार की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुखिया यानी दादाजी कौन है? नाउन है। और दादाजी हैं तो मतलब दादाजी की पूरी लाइफ के बारे में पढ़ना है। दादाजी आए कहाँ से, कहते किसको हैं, क्या है, किस प्रकार से है, दादाजी के हाथ पैर कितने थे, तो सभी हाथ पैर की भी बातें करेंगे यहाँ जगह, है ना। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर दादाजी की शुरुआत करते हैं नाउन की। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन को, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक है। अब हम लोग नाउन को समझते हैं। नाउन को अगर डिटेल में बातें करें तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों से डिफाइन करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नाउन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो लेकर के चलना है, ठीक है। जैसे पुराने अवधारणा के हिसाब से टीचर नाउन की एक डेफिनेशन बताते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग्स। स्कूली स्तर में हमें ये डेफिनेशन सिखाई जाती है, ठीक है। अब 6 से लेकर के 8 तक तो बेटा ये डेफिनेशन ठीक रहती है। समस्या पड़ती है उसके आगे वाले स्तर में, गलत कहाँ पर होता है जरा ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा लव, मैंने लिखा हेट, मैंने लिखा थीवरी। अब ये जो शब्द हैं ये भी नाउन है, ठीक है। अब समस्या ये है, मैंने लिखा सैडनेस, अगर मैं इनकी बातें करूं तो कहीं ना कहीं से ये नाउन बनते हैं, और जब नाउन बनते हैं तो नाउन को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी चीज होती है। अब मैं अगर इसमें बात करूं तो भाई इसमें ये कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है और कौन सा थिंग्स है, तीनों चीज को ये क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया डेफिनेशन। जब डिस्क्वालीफाई किया तो अब चीजें यहां से हमें सीखने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि जब डाउट होता है तो डाउट में सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट होती हैं। तो नाउन की जो एक्चुअल की डेफिनेशन होती है, तो एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं लिखूं तो शॉर्ट टर्म में मैं सीधे लिख सकता हूं कि नेमिंग वर्ड, यानी संसार में जितने भी प्रकार के नाम हैं सब क्या हैं, नाउन है। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी नाउन की, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संसार में जिस भी चीज़ का नाम ले लिया जाए वो नाउन बनेगा जरूर और आइडेंटिफाई भी होगा, ठीक है। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी। अगर आप स्कूली स्तर वाला डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं इसको भी दिखा देता हूं कि आप इस इस डेफिनेशन में आप क्या परिवर्तन करेंगे। जैसे मैं यहां जगह डेफिनेशन लिखता हूं कि नाउन इज a name of any person, place, things, quality, condition or action is called नाउन। कि अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन में भाई हमारे पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बाद हमारी जो क्वालिटी है ना, या किसी भी व्यक्ति में जो क्वालिटी है उसकी कंडीशन क्या है और वो एक्शन क्या दिखाता है, तो ये सभी चीज़ें क्या कहती हैं, जब इंक्लूड होती हैं तब जा करके ये क्या कहलाती हैं, एक कंप्लीट नाउन की डेफिनेशन होती है। और ये डेफिनेशन क्या है, सर्वमान्य है, यानी सभी कोई इसको क्या करता है, अलाउ करता है। तो स्कूली स्तर में ज़्यादातर बच्चों को यही डेफिनेशन सिखाई जाती है, और बड़ी क्लासेस में भी मैंने देखा है कि टीचर यही डेफिनेशन लिखा करके फुर्सत करा देते हैं, ठीक है। तो आप समझदार हैं इसके बारे में, आप समझिएगा। अब यहाँ जगह से अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें तो देखिए, अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें, नाउन के अगर टाइप्स की बात करें तो नाउन के जो टाइप्स हैं हमारे, वो बेसिकली ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स। अगर यहां जगह मैं बात करूं 5 टाइप्स की, तो
तो जो हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा आता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमारा आता है कॉमन नाउन। फिर हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा आता है मटीरियल नाउन। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है। तो जैसे इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ये हमारा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो ये हमने नाउन के टाइप्स के बारे में लिखे। अब नाउन के टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को समझ लेना है कि भाई किसी भी नाउन को कैसे पहचाना जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं नाउन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, वर्गीकरण की बात कर रहा हूं। नाउन क्लासिफिकेशन, नाउन क्लासिफिकेशन। नाउन क्लासिफिकेशन देखिए, अब नाउन की अगर क्लासिफिकेशन की हम बातें करें तो जो नाउन होता है ना वो बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है विजिबल और एक हमारा होता है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली यानी नाउन को अगर देखा जाए तो नाउन हमारे बेसिकली कितने टाइप के क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो दो ही टाइप के होते हैं। एक ऐसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं और एक ऐसा नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। अगर विजिबल की कैटेगरी को देखें तो विजिबल की कैटेगरी हमारी चार टाइप की होती है। देखिए, पहली होती है इसमें प्रॉपर नाउन, इसको हम देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन, इसे भी हम देख सकते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, इसे भी हम देख सकते हैं। और चौथा होता है हमारा मटीरियल नाउन, इसे भी देख सकते हैं। और फेल्ट ओनली का मतलब ऐसा है कि भाई वह नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वह नाउन है हमारा केवल और केवल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेटा अगर आगे हम पढ़ें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम चार पार्ट में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आगे हम चार पार्ट में पढ़ेंगे, एफ ए क्यू एस। एफ से होता है हमारा फीलिंग, ए से होता है एक्शन, क्यू से होता है क्वालिटी और एस से होता है स्टेट। यहां स्टेट मतलब राज्य मत समझिएगा, स्टेट मतलब यहां जगह होती है अवस्था। तो ये हमने नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा कि नाउन का क्लासिफिकेशन क्या कहता है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर थोड़ी सी बात आगे करेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया, नाउन के टाइप्स को देख लिया और नाउन के क्लासिफिकेशन को देख लिया। अभी आगे भी अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो दो पार्ट में और होते हैं, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की बातें हम बाद में करेंगे जब नाउन एंड नंबर को पढ़ाएंगे। तो यहां जगह हम सबसे पहला चेक करेंगे नाउन के बारे में। जो सबसे पहला हमने पढ़ा वो था हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब समस्या क्या होती है, डेफिनीशन आती भी नहीं है, क्योंकि स्कूली स्तर है, 6 से 8 तक डेफिनीशन देखने को मिलती है। ठीक है,
और आते इसमें हमारे केवल एग्जाम्पल हैं और सेंटेंस एरर आते हैं, तो दोनों बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई स्कूली स्तर का बच्चा होगा तो उसको भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जैसे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा नेम ऑफ या अ नाउन इज, या ऐसे लिख लो, अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन comma place or things is called proper noun। ये तो रही बात डेफिनेशन की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं समझने लायक, वो चीज़ें समझिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, यानी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। तो सबसे पहली कंडीशन ध्यान दीजिए कि जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है इसका इनिशियल लेटर, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, पहला अक्षर, ये बेटा हमेशा होता है कैपिटल लेटर में। किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल लेटर में। जैसे समझिए यहाँ जगह मैंने लिखा है कि स्मॉल में लिखा राम और एक कैपिटल में लिखा RAM। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि भाई प्रॉपर नाउन कौन है, आप कहेंगे कि सर नाम दोनों एक ही लिखा गया है, लेकिन आपने अगर R को अगर स्मॉल में दिखाया तो यहाँ जगह इसका क्या बन जाता है बेटा, इसका जो सेंस होता है वो आप पढ़ते हैं रैम, और ये आपका लिखा गया है राम। और रैम मतलब होती है भेड़, और भेड़ हमारी एक कॉमन नाउन है, और ये कोई पर्सन है जिसका नाम क्या है, राम। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन हमारा कहीं भी आएगा, बीच में हो या सेंटेंस के स्टार्ट में हो या लास्ट में हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर आना है वो कैपिटल में ही आना है। देखिए ये चीज़ें ज़्यादातर कहाँ मिलती है हमको, पंचुएशन में मिलती हैं। जब हम लोग पंचुएशन की बातें करेंगे तो जो आपका 2 नंबर का आता है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर लगाना है ना, तो ये वहाँ जगह चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ जगह से अगर चीज़ें आपकी डाउट्स क्लियर हैं तो ये आगे भी आपके काम देंगे। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी कि भाई इनिशियल लेटर इसका कैसा होता है, कैपिटल में होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये स्पेसिफिक नेम होते हैं, ये स्पेसिफिक नेम होते हैं यानी स्पेशल नेम होते हैं किसी एक के। तीसरी जो कंडीशन है जो हमें समझना है वो ये समझना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझना है आपको। साथ में हम आर्टिकल को भी लेकर के चलेंगे। देखिए कोई भी आपका प्रॉपर नाउन है, कोई भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, an का यूज नहीं करते, an और द का यूज नहीं करते, यानी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते जनरली तौर पर। पहली चीज ये समझ लीजिए, ठीक। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होते बड़े खतरनाक हैं, वो कहते हैं सर हम अपने नाम के आगे द लगाते हैं। हाँ लगा सकते हैं। जैसे एक सिंगर है अरिजीत सिंह, उनके नाम के आगे लोग लगा करके बोलते हैं द अरिजीत सिंह, ठीक है। यानी जो इंसान दूसरे के लिए क्या होता है, प्रेरणा होता है, ठीक है। या अगर कोई इंसान फेमस हुआ तो फेमस इंसान के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। पहली सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब हम किसी व्यक्ति की तुलना यानी कंपैरिजन अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, यानी किसी व्यक्ति की का जब कंपैरिजन हम किसी महान व्यक्ति के साथ में करते हैं, तो उस महान व्यक्ति के नाम के पहले क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो कंपैरिजन की कंडीशन में अगर देखेंगे, कंपैरिजन की अगर कंडीशन में हम देखें बात, तो कंपैरिजन की कंडीशन में
हम फेमस व्यक्ति के यानी जो नाउन है हमारा, यदि वो नाउन कैसा है, फेमस है, तो उस फेमस व्यक्ति के नाम के पहले हमें क्या लगाना है, द का यूज करना है। ये कंडीशन स्पेशल है, इसे ध्यान में रखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहता हूं। जैसे देखिए, मैंने लिखा कि राघव इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम। यानी उसने क्या किया, उसने सीधे कह दिया कि सचिन तेंदुलकर से वो क्या कर रहा है, राघव की तुलना कर रहा है। और सचिन तेंदुलकर हमारे क्या है, फेमस पर्सन है, और फेमस पर्सन होने के कारण हमने सचिन तेंदुलकर के नाम के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर और आपको समझना है तो ऐसे से समझ लीजिए। मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा, ही इज द कालिदास ऑफ माई क्लास। वह मेरी क्लास का कालिदास है। कालिदास मतलब संस्कृत के जैसा विद्वान वो भी है, जैसे कालिदास को ज्ञान था, या कालिदास जैसे मूर्ख थे वैसे ही वो भी मूर्ख है। भाई कालिदास सबसे बड़े मूर्ख थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बाद में हुई। तो यहाँ जगह चीजें क्या कराई जा रही हैं, कंपैरिजन की कंडीशन कराई जा रही है। और नॉर्मल रूप में देखेंगे तो हम कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आपको समझनी है चीजें तो ऐसे समझिए। जैसे मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट विद और सीता, या मोहन राइट्स a letter the Rahul played well। अगर ये तीन कंडीशन की मैं बात करूं तो तीनों कंडीशन में आप देखेंगे एक चीज कि भाई ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले यहां भी आर्टिकल आया तो भाई ये गलत, यहां जगह भी आर्टिकल आया तो ये गलत, और यहां जगह भी आर्टिकल आया तो ये गलत। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा कि प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, और बाकी चीज़ें भी हैं अभी इसमें सीखने के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब बाकी बातें कल करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो कल फिर मिलते हैं सबसे इसी टाइम पर। सबको गुड नाइट, और सब अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।